काल चल रहा है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे आदिनाथ भगवान का जन्म द्वितीय काल में हुआ था और उनको मोक्ष भी तृतीय काल में हो गया था। तो ये हुंडा और सर्पनी काल कब कब आता है? ये असंख्यात हुंडा और सर्पणी काल, असंख्यात उस सर्पणी और सर्पणी बीतने के बाद एक हुंडा और सर्पणी काल आता है। एक उस सर्पणी और सर्पणी 20 कोड़ा कोड़ी सागुरूपम के होते हैं, 10-10 कोड़ा कोड़ी सागुरूपम के होते हैं। ऐसे असंख्यात बीत जाए तब एक हुंडा और सर्पणी काल आता है, जिसमें विशेष घटनाएं घटती हैं, जैसे तीर्थंकरों की पुत्री होना, चक्रवर्ती की हार होना, चक्रवर्तियों का नरक में जाना आदि आदि, ऐसे कई 363 मत होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो घटती हैं घटनाएं। हुंडा और सर्पणी काल में कुछ ऐसी घटनाएं, महापुरुषों का कम हो जाना, कहीं 3-3 पदवी के धारी हो गए तो कुछ संख्या कम हो गई, ऐसा होता है। और मुनीश्री जी, एक और प्रश्न है कि जैसे चतुर्थ काल में अभी धर्म का विच्छेद हुआ था बीच बीच में, तो ये भी हुंडा और सर्पणी काल की वजह से कि होता ही नहीं? अभी बताया था कि ये ऐसा जो होता है, ये भी हुंडा और सर्पणी काल की विशेषता भी हो सकती है, ये भी एक हो सकता है तीर्थ का विच्छेद होना। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज